हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी के लिए आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम आपको साइंस के 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। कितने 100 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। आपका जो ALP टेक्नीशियन का एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, उसके बाद हम 50 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के भी करवाने वाले हैं। तो क्लास को आपको लास्ट तक देखना है और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है। आज का आपका पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। तो जो घेंगा रोग है ये आपका आयोडीन की कमी से होता है। किससे? आयोडीन। ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। पावर ट्रांसफॉर्मर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फैराडे के नियम पे। किस पे? फैराडे के नियम पे। ठीक है। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे का उदाहरण है। जो रडार सिस्टम है इसमें उपयोग की जाने वाली जो तरंगे होती हैं किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है। तो इसका हो जाएगा आपका सूक्ष्म तरंगे। ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है। कोई भी चक्का है, ठीक है, उसका जो एक सेकंड में कितना घूमेगा ये किससे नापा जाता है। तो ये स्ट्रोबोस्कोप द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। सही आंसर हो जाएगा आपका मच्छर। कौन है? मच्छर है। ठीक है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो जो लोहे पे जंग लगना इसका मतलब होता है, क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या होती है? रासायनिक अभिक्रिया होती है। ठीक है। निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सही आंसर हो जाएगा आपका डार्विन ने। किसने किया था? डार्विन ने। ऑप्शन ए हो जाएगा। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसमें मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो जो लोहे का भार है वो जंग लगने के बाद बढ़ जाता है। ऑप्शन बी होगा आपका सही आंसर। किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टिक सेल द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। तो हमेशा याद रखना है। ऑप्शन ए होगा जीरो। क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है। त्वरण का मान। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा आपका कायोमीटर। कायोमीटर होता है। ठीक है। ऑप्शन बी होगा सही आंसर। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ऑप्शन बी होगा आपका सही आंसर। यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। तो ये तीनों सेम टाइम पे गिरेंगे। ठीक है, निर्वात में। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या निकलेगा? ऑप्शन डी। चलो अगला क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप वाकई ही अगर एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो। निम्नलिखित में से कौन कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। सही आंसर हो जाएगा सिलिका। कौन है? सिलिका है। ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। तो जॉन डॉल्टन ने। किसने दिया था? जॉन डॉल्टन ने। ऑप्शन सी होगा। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए हो जाएगा अपकेंद्रीय बल पे। किस पे? अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन ए होगा। आघूर्णन बल की ऐसा इकाई क्या होती है। तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। क्या होती है? न्यूटन मीटर होती है। ठीक है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्यतः रूप से प्रभावित करता है। तो ये आपका मस्तिष्क को। किसको? मस्तिष्क को। ऑप्शन ए होगा। अस्थि मज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है। तो हेमेटोपायसिस कहा जाता है। ऑप्शन बी होगा हेमेटोपायसिस। ऑप्शन बी। फ्लोरोसेंट लैंप
लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना। ऑप्शन ए होगा सही आंसर। यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार भिन्न है तो उस तत्व को क्या कहते हैं? तो उसको हम समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। ऑप्शन बी होगा। निम्न में से किन किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिविटी के दौरान नहीं होता है? तो डी हो जाएगा कैथोड किरणों का। किसका? कैथोड किरणों का। ऑप्शन डी होगा। पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? सही हो जाएगा आपका मस्तिष्क में या दिमाग में। ऑप्शन ए होगा पीयूष ग्रंथि। ठीक है। निम्न में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी हो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो पिस्टले ने और आपका कार्ले सीले ने। ऑप्शन डी होगा आपका सही आंसर। ठीक है। कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? तो 120 किलोमीटर पे। किस पे? 120 किलोमीटर। हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? 30 का हो जाएगा सी। 5 भागों में। कितने भागों में? 5 भागों में। निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? सही आंसर हो जाएगा ए थर्मोस्फीयर। क्या हो जाएगा? थर्मोस्फीयर। ठीक है। स्फीयर। वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस। कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? दुनिया की सबसे जहरीली गैस की बात की जाए तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जाई लाल ब्रोमाइड। क्या हो जाएगा? जाई लाल ब्रोमाइड। ऑप्शन बी। पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? सही आंसर हो जाएगा आर्गन गैस। क्या है? आर्गन गैस। ऑप्शन ए होगा। पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑप्शन बी होगा। हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु होती है? तो एल्यूमिनियम। धातु की बात है तो एल्यूमिनियम। ठीक है। निम्न में से कौन एक जैविक अम्ल है? तो जैविक अम्ल की बात की जा रही है तो ऑक्सैलिक अम्ल। क्या है? ऑक्सैलिक अम्ल। ऑप्शन डी होगा सही आंसर है। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका हो जाएगा रोगाणुओं का विनाश करना। क्या होता है? रोगाणुओं का विनाश करना। ऑप्शन बी होगा। 39 नंबर क्वेश्चन है। दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? मिश्र धातु। क्या कहता है? मिश्र धातु है। ठीक है। मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन आपके लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो बिना भुजा चूना। ऑप्शन बी होगा आपका सही आंसर। बिना भुजा चूना। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो बी हो जाएगा जीवाश्म की। किसकी? जीवाश्म की आयु पता लगाने के लिए। यदि लाल रंग हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा पीला। क्या बनेगा? पीला बनता है। ठीक है। याद रखना कौन सा बनेगा? पीला। ठीक है। पशुओं में किसके कारण झुरपक्का और मुंहपक्का रोग होता है? तो इसका हो जाएगा आपका सी विषाणुओं के कारण। किसके कारण? विषाणुओं के कारण। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी होती है? तो पाए का वाष्प और आर्गन गैस। ऑप्शन बी होगा सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है। ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो सी हो जाएगा हिमांक बिंदु के द्वारा। किसके द्वारा? हिमांक बिंदु के द्वारा। भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका हो जाएगा आपका समांतर बल के नियम पे। किस पे? समांतर बल के नियम पे। निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? ये हो जाएगा सोडियम को। किसको? सोडियम को। ऑप्शन ए होगा। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? सी हो जाएगा 56। कितने थे? 56 मौजूद थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? तो आपका सही हो जाएगा बांध के पानी में। किसमें? इसमें गतिज ऊर्जा होती है। उड़ता हुआ वायुयान में, गिरता हुए नारियल में भी गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन ऑप्शन ए हो जाएगा आपका सही आंसर। क्या होगा? ऑप्शन ए।
जी का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ मतलब जी का मान ज्ञात किया था, मतलब जी का मान अर्थ तो पता है गुरुत्व होता है, गुरुत्व त्वरण होता है, ठीक है। तो आपका जैसे कि जी का मान ज्ञात किसने किया था, हेनी केवेडिश ने किया था। ऑप्शन डी होगा आपका सही आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, मनुष्य का सामान्य ताप एकत दाब क्या होता है। मनुष्य का सामान्य एकत दाब क्या होता है, तो सही आंसर हो जाएगा 120 से 80 mm होता है, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर। निम्न में से कौन मूत्र में असामान्य घटक है, मूत्र में असामान्य घटक क्या है, तो सही आंसर हो जाएगा एलुबिन, क्या हो जाएगा एलुबिन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। मनुष्य में कौन सा एक अपशिष्ट पदार्थ है, तो ये हो जाएगा यूरिया, क्या है यूरिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है, सही आंसर आपका होगा बी 656, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है, किसको, टेलीग्राम चैनल को। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मनुष्य में पुनः स्थापित होने वाले दांतों की संख्या कितनी होती है, तो सही आंसर हो जाएगी आपकी 20, कितनी होती है 20 होती है। ऑप्शन आपका क्या होगा बी, एकदम सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी। अगर आप वाकई में ही जो एएलपी टेक्नीशियन का एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो हमने आपके लिए स्पेशली करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन तैयार किए हैं, किसके करंट अफेयर के 100 क्वेश्चन तैयार किए हैं, ठीक है। 100 नहीं 1000 क्वेश्चन हमने आपके लिए तैयार किए हैं। और आपकी किसके लिए, साइंस के 1 लाइनिंग क्वेश्चन है आपके, 1000 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। और आपके मैथ के भी क्वेश्चन है, ठीक है, मैथ के भी क्वेश्चन है, और आपके रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, यानी इन सभी के हमने, ये तो आपको अलग से मिलेगी, और ये मिला के भी आपको कितने, यानी 10% मिलेंगे। अगर आप लेना चाहो तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, या तो हम इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले सभी के सभी। इसका आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा सही आंसर, ठीक है। मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी का कहाँ होती है, तो जबड़े में होती है, ऑप्शन होगा जबड़े में। मानव शरीर में कुल कितने केशिका खंड होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा 33, कितने होते हैं 33 होते हैं। हमारी अस्थियां तथा दांत सामान्य किससे बने होते हैं, ये हो जाएगा आपका ताई कैल्शियम फास्फोट से, किससे, ताई कैल्शियम फास्फोट, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन का स्राव करती है, तो ये आ जाएगा अधिवक्र ग्रंथि, क्या हो जाएगा अधिवक्र ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में कहाँ उपस्थित होती है, तो ये आपकी मस्तिष्क के नीचे, कहाँ होती है, मस्तिष्क के नीचे होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए इंपॉर्टेंट, स्तनधारियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो यकृत होती है, कौन सी यकृत, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। तो आपको क्वेश्चन ध्यान रखना है, ठीक है, क्वेश्चन आपके सेम ही आते हैं, बस थोड़ा सा उनका क्या होता है, क्वेश्चन को घुमा के पूछा जाता है आपसे, और आप भूल जाते हो। तो आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना है, ठीक है, 1 से 2 बार आपको क्वेश्चन को अच्छी तरह देखना है, और इसमें आपको टाइम भी थोड़ा सही मिल जाएगा, क्योंकि एएलपी टेक्नीशियन में आपको सिर्फ कितना 1 हावर्स ही मिला था, ठीक है, लेकिन इसमें आपको कितना मिलेगा, एएलपी टेक्नीशियन में आपको मिलेगा 1.5 घंटा, ठीक है, 1.5 हावर्स मिलेगा। तो आपके पास थोड़ा टाइम भी होगा, तो आपको आराम से क्वेश्चन को सोल्व करने। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। निम्न में से कौन पुरुष सेक्स हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन है, क्या है टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, तो ये मैंने अभी बताया था, क्या हो जाएगा, ये ना घेंगा रोग होता है, क्या होता है घेंगा रोग होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ये घेंगा है, ठीक है, चेंगा नहीं घेंगा, घेंगा रोग होता है आयोडीन की कमी से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रंजक मानव शरीर को रंगत प्रदान करता है, डी हो जाएगा आपका मेलानिन, कौन है मेलानिन करता है, ठीक, ऑप्शन डी। क्लास को अंत तक जरूर देखना है आपको। आँखों के रंग के लिए उत्तरदायी रंजक कहाँ उपस्थित होता है, तो इसका हो जाएगा आपका बी, आँख की पुतली में, कहाँ होता है आँख की पुतली में होता है, ऑप्शन बी होगा। मानव शरीर में अवगह वह दाता किसका भाग है, तो ये हो जाएगा बदी आंत का, किसका, बदी आंत का है, ठीक है। इनमें से पौधों की कौन सी संरचना प्रक्षेपण के लिए उत्तरदायी है,
सी हो जाएगा छाल। क्या हो जाएगा? छाल हो जाएगा, ऑप्शन सी। मानव शरीर के संतुलन को नियंत्रित करने के लिए मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा जिम्मेदार है? तो बी हो जाएगा सेरिबेलम। क्या हो जाएगा? सेरिबेलम हो जाएगा, ऑप्शन बी। शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो ये आपकी बनी होती है, ऑप्शन बी होगा सेलुलोज की। किसकी? सेलुलोज की। ठीक है। निम्न में से कौन सा महिला जनन अंग का भाग नहीं है? तो मूत्र में आएगा, ऑप्शन डी होगा सही आंसर। ये भी है, ये भी है और ये भी, ठीक है, लेकिन ये नहीं है, ठीक, ऑप्शन डी। अगला है आपका खीमा। क्या है? जो खीमा है ये एक प्रकार का कवक होता है। क्या होता है? कवक होता है। किस यंत्र के द्वारा पेड़ की तनों की वृद्धि की माप की जाती है? तो ऑक्सीमीटर के द्वारा। किसके द्वारा? ऑक्सीमीटर के द्वारा। एक जंतु कोशिका के भीतर सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा अकार्बनिक घटक पाया जाता है? तो डी हो जाएगा जल। कौन पाया जाता है? जल पाया जाता है, ऑप्शन डी। किस वैज्ञानिक ने डीएनए का द्विकुंडलीय मॉडल दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, वाटसन और कीक ने। किसने? वाटसन और कीक ने दिया था। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम, ऑप्शन ए होगा। क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो ये आपकी जस्ट कौन सी होती है? इसमें आपकी होती है, ऑप्शन हो जाएगा आपका मैग्नीशियम। क्या होती है? मैग्नीशियम, क्लोरोफिल में। दूध का धवल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ये आपका जो केसिन है, केसिन की उपस्थिति के कारण धवल रंग दूध का होता है। इंसुलिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो अग्नाशय द्वारा। किसके द्वारा? अग्नाशय। कौन सा विटामिन ए की कमी के कारण होता है? तो यतोंदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन ए के कारण क्या होता है आपका? यतोंदी रोग होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? तो आईरिस करता है, ऑप्शन सी होगा, आईरिस होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, पेड़ पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो डी हो जाएगा फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। एक भारी नाभिक के दो हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बी हो जाएगा नाभिकीय विखंडन। क्या कहते हैं? नाभिकीय विखंडन कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? WBC का उद्देश्य क्या होता है? तो बी हो जाएगा रोग प्रतिरोधन क्षमता होता है, ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन के कारण। किस कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है, तो कितनी होती है? इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 4 होती है। कितनी होती है? 4, ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु के द्वारा फैलता है? तो जो आपका कौन सा होता है? प्लेग रोग होता है, वायु के द्वारा फैलता है, ऑप्शन ए होगा। किस तत्व की उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग हल्का पीला होता है? कैरोटीन की उपस्थिति के कारण, ऑप्शन सी होगा। निम्न में से किस विटामिन को कोबाल्ट में पाया जाता है? तो डी होगा B12। क्या होता है? B12, विटामिन B12, ऑप्शन डी होगा। किस तत्व की कमी के कारण आलू में ब्लैक हर्ट रोग होता है? तो इसका हो जाएगा आपका ऑक्सीजन के कारण। किसके कारण? ऑक्सीजन। कौन भूमिगत जल को प्रदूषित करता है? तो ओशनिक। क्या होता है? ओशनिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? वन किल्वक के कारण। किसके कारण? वन किल्वक, ऑप्शन बी होगा। पादप वर्धी हार्मोन जिबरेलिन को किससे निकाला जाता है? कवक के द्वारा। किसके द्वारा? कवक के द्वारा। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, इंसुलिन क्या होता है? जो इंसुलिन है ये आपका एक प्रकार का हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन। सेक्स हार्मोन किससे द्वारा स्रावित होता है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा एडिलीन ग्रंथि द्वारा। किसके द्वारा? एडिलीन ग्रंथि द्वारा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश को कौन सा रंग सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो लाल रंग। कौन सा? लाल रंग, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका का निर्माण होता है? सही आंसर आपका हो जाएगा दीर्घ अस्थि में। किसमें? दीर्घ अस्थि में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए है, मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? तो ये आपका हृदय होता है। कौन सा? हृदय, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से किसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है? तो सोयाबीन और मूंगफली में, ठीक है।
और आज का आपका साइंस का लास्ट क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो जांग की हड्डी होती है। कौन सी? जांग की हड्डी, ठीक है। अब हम आपको कितने क्वेश्चन, अब हम आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाने वाले हैं। किसके? करंट अफेयर के क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन हम करंट अफेयर के आपको करवाएंगे, तो वीडियो को सभी को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। क्या मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ शुरू हुआ है, तो कुल्लू में। कहाँ पे? कुल्लू, ऑप्शन बी होगा सही आंसर है। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने लेबनान में तत्काल युद्ध विराम का आह्वान किया है, तो फ्रांस ने। किसने? फ्रांस ने, ऑप्शन ए होगा। हाल ही में किस राज्य में विद्यारंभ उत्सव मनाया गया है, तो KL हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BKL में। हाल ही में कहाँ प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह आयोजित किया गया है, तो तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन बी तेलंगाना। हाल ही में किस देश में जेओ सवई मंदिर से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ है, तो ये अब फिलहाल की बात है, तो ये बांग्लादेश से हुआ है। कहाँ से? बांग्लादेश। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। हाल ही में किसे सहकारी ई मार्केट प्लेस पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का CEO नियुक्त किया गया है, तो L सत्यनिवास को, ठीक है। हाल ही में कहाँ भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है, सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। क्या हो जाएगा? नई दिल्ली हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा बहुलक्ष्य उपकरण अग्नि लॉन्च किया है, तो गंगटोक में। कहाँ पे? गंगटोक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश में बड़ा दशई त्योहार मनाया गया है, नेपाल, ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? नेपाल। हाल ही में सहस आजीविका मेला का आयोजन कहाँ किया गया है, तो गुरुग्राम में। कहाँ पे? गुरुग्राम में, ठीक है। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। हाल ही में भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को किस राज्य सरकार ने DSP नियुक्त किया है, तो तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना ने। हाल ही में किस देश की हांगकांग साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिलेगा, तो दक्षिण कोरिया को। किसको? दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी होगा। हाल ही में जाई ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत कौन से स्थान पे आया? 105वें पे। किस पे? 105। हाल ही में किसे टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो नोबल टाटा को। किसको? नोबल टाटा, ऑप्शन बी होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने क्लीन एनर्जी के लिए किस IIT के साथ समझौता किया है, तो IIT दिल्ली, ऑप्शन सी होगा सही आंसर। हाल ही में RBI ने UPI वॉलेट की सीमा 2000 से बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो 5000 रुपये। कितनी? 5000 रुपये। हाल ही में सहुल्ला बथुकम्मा समारोह कहाँ आयोजित किया गया है, तो तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या होगा? तेलंगाना। हाल ही में बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया गया है, तो कैमूर में। कहाँ पे? कैमूर, ऑप्शन ए होगा। हाल ही में किस देश में जैकोएसी मंदी से, ये अभी बताया, बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। हाल ही में हु ने किस देश को टैकोमा मुक्त घोषित किया है, तो भारत को। किसको? भारत, ऑप्शन सी होगा। हाल ही में कैबिनेट ने नेशनल मैरिट टाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी है, तो गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में, ठीक है। हाल ही में किसने नेस्ले इंडिया के प्रबंध निदेशक का पदभार संभाला है, तो मनीष तिवारी ने, ऑप्शन सी होगा मनीष तिवारी। हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी ने आदर्श इनिएस्टा संन्यास की घोषणा की है, तो स्पेन के, ऑप्शन बी होगा। हाल ही में किस देश ने लेबनान का समर्थन करने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, तो UAE ने। किसने? UAE, ऑप्शन सी होगा। हाल ही में भारत कहाँ विश्व पिकल बॉल चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, तो मुंबई में। हाल ही में उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव कहाँ शुरू किया जाएगा, तो मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश।
हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स लीग में भारत का नेतृत्व करेगा? तो सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी होगा। हाल ही में किस राज्य ने में नशीली दवाओं की तस्करी से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की है? तो हिमाचल प्रदेश होगा, ऑप्शन बी। हाल ही में कौन वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5,000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं? तो जो रूट, कौन है जो रूट, ऑप्शन ए होगा। हाल ही में किसने लगातार दूसरी बार ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो कईस सैयद ने, ऑप्शन बी होगा, कईस सैयद ने जीता है। ठीक है, चलो अब ये अगला क्वेश्चन का आंसर क्या है। हाल ही में किसे श्रीलंका क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया है? तो सनथ जयसूर्य को। हाल ही में वार्षिक माइंडफुलनेस इंडिया शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में। कहाँ पे? मुंबई, ऑप्शन बी होगा। अगला है, हाल ही में मारबर्ग वायरस किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो अहमदाबाद में। कहाँ पे? अहमदाबाद, ऑप्शन सी होगा। हाल ही में रतन टाटा जी के सम्मान में किस राज्य सरकार ने एक विदेश डाक कवर जारी किया है? तो बिहार, ऑप्शन बी होगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश में कहाँ एक विश्व स्तरीय स्टेडियम का उद्घाटन करेंगे? तो वाराणसी, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। हाल ही में किस देश के नीम इंजी शेरपा दुनिया की 14वीं सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाले पहले युवा पर्वतारोही बने हैं? तो नेपाल के। कहाँ के हैं? नेपाल के हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल का उद्घाटन किया है? मुंबई में, ऑप्शन बी होगा। सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास को अंत तक देखना है। हाल ही में अटल पेंशन योजना के तहत सकल नामांकन कितने करोड़ को पार पहुंच गया है? तो 7, ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। हाल ही में किस देश ने दक्षिण कोरिया के साथ सभी सड़क और रेल संपर्क काट दिए हैं? तो उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी होगा। इनमें किस खिंचान होती है आपस में एक दूसरे में? ठीक है, तो थोड़ा आपको क्वेश्चन को याद करते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय खेलों का 38वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो उत्तराखंड में। हाल ही में किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी राफेल नदाल ने संन्यास की घोषणा की? तो स्पेन के हैं ये। हाल ही में सेना कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? गंगटोक में। हाल ही में किस देश ने यूपीज कार्ड से भुगतान शुरुआत हुई है? तो मालदीव में। हाल ही में किस देश को वर्ल्ड बैंक से $200 मिलियन मिले हैं? तो श्रीलंका को। हाल ही में भारतीय विदेश व्यापार संस्था कहाँ अपना पहला विदेश परिसर खोलेगा? दुबई में। हाल ही में किसने बिहार में गया में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया? तो BVR सुब्रमण्यम ने, ऑप्शन सी होगा। हाल ही में आर्कटिक ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता कहाँ से हुई? फिनलैंड में। हाल ही में दूरसंचार मानकीकरण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। और आज का आपका अंतिम क्वेश्चन देख लो, देश सो है। हाल ही में किसे भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया? उपयुक्त दोनों, यानी J.K. हितन ने और जॉन दे होपफील्ड ने। ठीक है, इनको दोनों को चुना गया है। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, ये आपको अगर आपको 1,000 क्वेश्चन करंट अफेयर के, ठीक है, क्या 1,000 क्वेश्चन करंट अफेयर के, ठीक है, और आपको 1,000 क्वेश्चन प्लस साइंस के चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आपको सिर्फ ये 25 रुपये में मिलेंगे। ठीक है, आपको 25 रुपये पे करने होंगे, उसके बाद आपको ये PDF मिल जाएगी। ठीक है, इन नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो हमें। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब लोग हंसते हो, मुस्कुराते हो।